जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बताऊं। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक राहुल हूँ और मैं एक डिफेंस मैन हूँ, यानी कि डिफेंस में जॉब करता हूँ। साथ ही में मैं मंथली कुछ पैसा एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे शेयर करूंगा कि मैं कब से स्टार्ट कर रहा हूँ, कितना एसआईपी करता हूँ, कौन-कौन से फंड्स में करता हूँ और अभी कितना रिटर्न मिला हुआ है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड है। मैंने अभी तक कुल 2,19,999 रुपये निवेश किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू 2,08,765 रुपये है, जो कि अभी नेगेटिव है 5.11%। अगर मैं नेगेटिव अमाउंट में बात करूँ तो ये 11,234 रुपये नेगेटिव है, जिसमें डे रिटर्न की बात करूँ तो ये 522 रुपये डे नेगेटिव रिटर्न है, 1 डे का नेगेटिव रिटर्न। अभी आ जाते हैं हम फंड वाइज, देखते हैं कि किस फंड ने मेरे को आज के डे में कितना रिटर्न दिया। तो डे वाइज देखो तो ऑलमोस्ट सभी फंड ने मेरे को नेगेटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने 293 रुपीज़, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 52 रुपीज़, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप ने 24 रुपीज़, यूटीआई ने 48 रुपीज़, कोटक मल्टी एसेट ने 28 रुपये 92 पैसे और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 15 रुपये, क्वांट स्मॉल कैप ने 24 रुपये, एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 16 रुपये और एसबीआई स्मॉल कैप ने 11 रुपये। एक ये आईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड है, जिसने मेरे को 3 रुपये पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये एक फंड है जिसने अभी सिंगल डे में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हम बात करते हैं एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स की। इसमें भी ऑलमोस्ट 9 रुपये नेगेटिव है। तो अब बात करते हैं हम फंड वाइज, यानी कि किस फंड में मैंने कितना पैसा निवेश किया था और उसकी करंट वैल्यू क्या है। तो सबसे पे हमारा पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है 58,499 रुपीज़ और इस टाइम इसकी करंट वैल्यू है 54,496 रुपीज़। दूसरा फंड है मेरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसमें मैंने 29,200 रुपीज़ निवेश किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 27,355 रुपीज़। ये तीसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। इसमें मैंने कुल निवेश किए हैं 29,499 रुपीज़। इसकी करंट वैल्यू है 26,446 रुपीज़। देन इसके बाद में आते हैं यूटीआई 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। इसमें मैंने कुल निवेश किए हैं 19,999 रुपये, जिसकी करंट वैल्यू है 17,642 रुपये। देन उसके बाद है कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें मैंने 16,999 रुपये निवेश किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 16,801 रुपये। देन उसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें मैंने 11,999 रुपये निवेश किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 12,193 रुपये। ये फंड मेरा पॉजिटिव रिटर्न है, 194 रुपीज़ पॉजिटिव रिटर्न है इसमें। देन इसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें मैंने 11,999 रुपये निवेश किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 12,188 रुपये। देन उसके बाद में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इसमें मैंने कुल निवेश किए हैं 11,999 रुपये, जिसका करंट रिटर्न है 12,062 रुपये। देन उसके बाद में एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसमें मैंने कुल निवेश किए हैं 12,000 रुपये, जिसकी करंट वैल्यू है 12,043 रुपये। ये भी मेरा फंड पॉजिटिव में, यानी स्मॉल कैप के चारों फंड पॉजिटिव में है। देन उसके बाद में मेरा आईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड। इसमें मैंने 10,000 रुपये निवेश किए थे
जिसकी करंट वैल्यू है 9,861 रुपये। और लास्ट मेरा ये भी स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड। इसमें मैंने 7,807 रुपये निवेश किए थे, जिसकी करंट वैल्यू है 7,678 रुपीज़। तो टोटल मेरे 11 फंड है जिनमें निवेश किया मैंने, और इन सभी फंडों में मंथली एसआईपी जा रहा है कुछ न कुछ। किसी में 1,000 है, किसी में 3,000 है। आइए परसेंट वाइज बात करते हैं कि कौन सा फंड कितना नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज वाइज है। इसमें मेरा सबसे नेगेटिव रिटर्न जिस फंड ने दिया है वो यूटीआई 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, ऑलमोस्ट 12% नेगेटिव में है ये। एंड देन उसके बाद एक्सिस मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप वाला, जिसमें ऑलमोस्ट 10% का नेगेटिव रिटर्न है। बाकी फंड इतना नेगेटिव में नहीं है, और जैसे जैसे मार्केट रिकवर करता है वैसे वैसे ये फंड पॉजिटिव रिटर्न देना चालू करेंगे। अब बात करते हैं मंथली एसआईपी की कि मैं कितना मंथली एसआईपी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मंथली एसआईपी अमाउंट 25,000 है, जो कि एवरी मंथ की थर्ड जो डेट होती है उसको कट जाता है। ऑटो डेबिट है ये, थर्ड में को कट जाता है, सिर्फ एक एसबीआई स्मॉल कैप को छोड़ के, क्योंकि इसका डेट 5 में ही है और इसमें डेट चेंज का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं इसको भी 3 पे ही रखता। आप अपने हिसाब से कोई सा भी डेट चूज कर सकते हैं। मेरा लक्की नंबर 3 है, तो मैंने 3 चूज कर रखा है। अभी एसआईपी की बात करते हैं कि कौन से फंड में मैं कितना एसआईपी करता हूँ। तो सबसे पहला फंड है मेरा एक्सिस स्मॉल कैप 50 इंडेक्स, इसमें 1000 का एसआईपी है। देन उसके बाद में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इसमें 3000 रुपीज एसआईपी है। तीसरा है मेरा आईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22, इसमें भी 1000 का एसआईपी है। फिर एक है कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन, इसमें भी मेरा 1000 का एसआईपी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3000 है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में भी 3000 है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इसमें भी मेरा 3000 का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 3000 है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी मेरा 3000 है। यूटीआई 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, इसमें 1000 है। और लास्ट फंड है एसपी स्मॉल कैप फंड, इसमें भी मेरा 3000 है। जैसा कि आप जानते हैं कि यस्टरडे 3 मई था, तो मेरा ऑल अमाउंट कट चुका है। ये सारा एसआईपी मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुका है, जो कि यहाँ पे इन प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसमें अब एक पे टैप करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ऑटो पेमेंट कंफर्म आ रहा है 3 मई को, और इसका जो एनईवी होगा, नेट एसेट वैल्यू, वो मोस्ट प्रोबेबली 5 मई का होगा, यानी कि कल तक अपडेट हो जाएगा। तो यानी 25,000 मेरा पोर्टफोलियो और बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कब से निवेश कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। तो आप देख रहे हैं कि मैं 14 अक्टूबर 2024 से निवेश कर रहा हूँ, यानी ऑलमोस्ट मेरे को 7 मंथ होने वाले हैं। शुरू में मैंने 3000 का एसआईपी स्टार्ट किया था। जैसे जैसे मेरा सैलरी बढ़ा वैसे वैसे मैंने अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा दिया है, और अभी नेक्स्ट 1 ईयर तक मोस्ट प्रोबेबली 25,000 जाएगा। अगर कभी मार्केट गिरता है तो मैं थोड़ा बहुत लमसम करने की सोचूंगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस बता देता हूँ। बीच में ये फंड देखो, आप देख पा रहे हैं 6,000 रुपये पॉजिटिव रिटर्न भी था मेरा दिसंबर में। फिर उसके बाद में ये पोर्टफोलियो जनवरी के बाद में नेगेटिव चला गया पूरा। अब आते हैं कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन सी कैटेगरी में कितना पैसा है। तो इक्विटी में मेरा 92.7% है। देन उसके बाद हाइब्रिड में 7.73% है। डेट फंड मैंने कोई ले नहीं रखा। अब जो इक्विटी एसेट एलोकेशन है सेक्टर वाइज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें मेरा 13.73% पैसा लगा हुआ है। कैपिटल एंड गुड्स में 12.5% है। हेल्थ केयर में 9.25% है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 7.39 है। और टेक्नोलॉजीज में 6.72% है।
अब बात करते हैं इक्विटी एसेट एलोकेशन मार्केट कैप वाइज की लार्ज कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है। तो सबसे ज़्यादा मिड कैप में है 38.73, देन उसके बाद में स्मॉल कैप है 35.66 एंड लार्ज कैप में मेरा 25% पैसा है, यानी कि 75% ऑलमोस्ट मेरा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। क्योंकि मेरा एज अभी कम है, मैं ऑलमोस्ट 21 का हूँ अभी, तो इतना पैसा बनता है स्मॉल कैप और लार्ज कैप में लगाने के लिए, सॉरी स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाने के लिए, क्योंकि एज कम है तो उस हिसाब से इतना तो बनता है। अब आते हैं इक्विटी एसेट एलोकेशन कंपनी वाइज, किस कंपनी में कितना पैसा है। तो ये भारत 22 का ETF है, इसमें ऑलमोस्ट 4.5%। देन उसके बाद में प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड में 1.7% है, कोरफोज में मेरा 1.67% है, ट्रेंट में 1.25% है, कल्याण ज्वेलर्स में 1.09% है। ये मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की टॉप 5 कंपनीज है जिसमें मैंने होल्ड किया हुआ है परसेंटेज वाइज। इसके बाद देख सकते हैं कि आप डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर है, दक्षांत टेक्नोलॉजीज है, ऐसे कर करके अलग अलग कंपनी में जो म्यूचुअल फंड जो AMCs है उन्होंने बाई कर रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 0.59% टोटल पोर्टफोलियो का। तो मैं आपको ये सारी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये टोटल ऑल कंपनीज है। इधर आता है टैक्स एग्जम्पशन अंडर ETC, इसमें मेरा कुछ है नहीं। अब आते हैं फंड स्लिप्ड बाय होल्डिंग पीरियड, यानी कि शॉर्ट टर्म में मेरा कितना पैसा है, लॉन्ग टर्म इक्विटी में कितना पैसा। क्योंकि मेरे को 1 साल से कम हुआ टाइम, तो मेरा 100% जो एसेट एलोकेशन है होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म में 100% है, लॉन्ग टर्म में भी हुआ नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो जैसे ही 7 मंथ से 1 साल या ऊपर से होता है तो कुछ पैसा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी शो करने लगेगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरा पोर्टफोलियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। पिछले ऑलमोस्ट 7 मंथ से मैं SIP कर रहा हूँ, और अब देख सकते हैं कि अभी तो पोर्टफोलियो नेगेटिव है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही मार्केट अप होता है तो पोर्टफोलियो भी अप होगा। और ये मैं आपको एक फंड सेलेक्ट करके बता देता हूँ कि SIP कब से जा रही है। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, और ऑलरेडी इसमें 7 SIP जा चुकी है। तो ऐसे ही सभी फंड है, ये 4 फंड मैंने अभी नए खरीदे हैं जो स्मॉल कैप के हैं, बाकी सारे पुराने। इससे पहले मेरा SIP भी कम था, 15,000 ही था, बाद में मैंने 3-3 हज़ार की 4 SIP और स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा सैलरी बढ़ा तो SIP भी मैंने बढ़ा दिया। दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो डालने की। आज ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें कुछ गलती हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कोशिश करूँगा फिक्स करने की। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नया क्रिएटर हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और सपोर्ट करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।